सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो है शिविरा पंचांग के बारे में, जिसका बहुत लंबे टाइम से सबको इंतज़ार था। तो वो शिविरा पंचांग आ चुका है, तो उसी की डिटेल इन्फॉर्मेशंस मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी आपके साथ, कि सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मिल सकें। तो ये ऑफिशियल ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। शिविरा पंचांग जो 2024-25 वाला सत्र है उसके लिए जारी किया हुआ है। तो फर्स्ट में तो जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस हैं कि जो सत्र है 1 जुलाई से 30 जून 2025 तक, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो यहाँ पे नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 का सत्रारंभ 1 जुलाई 2025 से और फिर 30 जून 2026 तक रहेगा। तो वो सिमिलरली जैसे चलता है पर ईयर, उसी तरह से। और इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम देखते हैं। देखो, तो यहाँ से इसका डिटेल इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान, शिविरा पंचांग 2024-25। तो ये राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के अधीन समस्त राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण शिविरों और शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2024-25 का ये शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अनुसार ही सत्र पर्यंत विद्यालय कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन करवाना अनिवार्य है। और सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं कि शिक्षण सत्र 24-25 वो दिनांक 24 जून 2024 से प्रारंभ है। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होगी। नियमित कक्षा शिक्षण जो है वो 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ होगा, जैसे कि हर साल ही होता है। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 रहेगी। जो कक्षा 9 से 12 के एडमिशन्स हैं उनके लिए। व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार और नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य 24 से 30 जून तक निर्धारित है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अनामांकित, ड्रॉप आउट और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। मध्यावधि अवकाश 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश जो है वो 25 दिसंबर से 5 जनवरी, और ग्रीष्मकालीन अवकाश, ये यहाँ पे खुशखबरी है, आप देख सकते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 17 मई से 30 जून तक, मीन्स जो सत्र हमारा 23 जून को ही खत्म हो जाता था, वो अब इस बार छुट्टियां जो हैं वो 30 जून तक रहेंगी, और नया सत्र जो है वो 1 जुलाई से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है वार्षिक परीक्षा। बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। नवीन सत्र 25-26 जो है वो 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर और 1 जुलाई से 16 जुलाई तक जो है वो प्रवेश उत्सव का प्रथम चरण रहेगा। ये नेक्स्ट सत्र के लिए बात हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे। यदि किसी क्षेत्र विशेष अथवा विशेष वर्ग या कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल, रीजनल अवकाश, स्थानीय अवकाश या राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाए तो वह अवकाश संबंधित वर्ग के विद्यालयों, उन विशिष्ट क्षेत्रों पर ही लागू होगा। अन्य वर्ग के विद्यालयों पर उक्त अवकाश लागू नहीं होंगे। जैसे जो पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है या जो कलेक्टर द्वारा घोषित जो अवकाश होते हैं, ये कुछ उसके बारे में है। और शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को ही सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन किया जाएगा। मीन्स कोई डेट जो है, अगर कोई इसमें अवकाश है और उसमें कोई चेंज होता है राजस्थान सरकार के द्वारा, तो वो जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो अवकाश घोषित होगा वही मान्य होगा, और इसमें उसी तरह से संशोधन भी किया जा सकेगा। सत्रारंभ और सत्रांत की संस्था प्रधान वाकपीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। और नेक्स्ट जो ये इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि जैसे बाल सभाओं, व्रत बाल सभाओं में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। और पीटीएम एसडीएमसी की बैठक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो, और पीटीएम एसएमसी एसडीएमसी की बैठकों में तंबाकू निषेध क्षेत्र, तंबाकू मुक्त विद्यालय की गाइडलाइन, और ये COTPA एक्ट 2003 की जानकारी दी जाएगी ताकि विद्यालय व उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो तंबाकू मुक्त रह सके। समस्त विद्यालय 1 सितंबर से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा अनिवार्य रूप से मनाया जावे। उसके बाद में ये टैफ के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो प्रथम छमाही के लिए भरा जाएगा वो जुलाई से अगस्त 2024 में, और द्वितीय छमाही के लिए जो टैफ का डेटा भरा जाता है वो प्रविष्टि हम जनवरी से फरवरी 2025 में इसका संभावित समय दिया गया है। और उसके अलावा जो करेक्ट जो इसकी डेट है वो उसी तरह से जो जारी कर दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। ये साला सिद्धि हेतु स्वयं मूल्यांकन हेतु संभावित समयावधि जुलाई से अक्टूबर 2024 और बाह्य मूल्यांकन हेतु समयावधि अगस्त से दिसंबर 2024।
नेक्स्ट है CCE, SIQE और FLN हेतु रचनात्मक आकलन सतत रूप से सत्र पर्यंत किया जाएगा। नेक्स्ट, एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए तो ये प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को जो शक्ति दिवस आयोजित किया जाता है उसी से रिलेटेड ये रिपीट इन्फॉर्मेशन है जो जैसे कंटिन्यू चल रही है कि 6 से 12 वालों को नीली गोली और 1 से 5 के प्रत्येक विद्यार्थी को गुलाबी गोली खिलाई जाएगी, जो प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस आयोजित होता है। नेक्स्ट, प्रवेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कक्षा 1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानुसार विद्यार्थियों की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम वर्ष की निर्धारित की गई है कि 6 प्लस एंड 7 से कम की जो एज है वो उसमें कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट, RTE के लिए दिया हुआ है कि RTE के अनुसार बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यंत हो सकेगा। राज्य कर्मचारी माता पिता अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश भी दिया जा सकेगा कि जिसे ट्रांसफर ऑर्डर के हिसाब से ये प्रवेश की प्रक्रिया है। यदि परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित किए जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 7 दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट है ये हाउस होल्ड सर्वे से रिलेटेड है कि हाउस होल्ड सर्वे जो करना है जिसमें हम अनामांकित या ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित करते हैं। नेक्स्ट वही उसी से रिलेटेड ये कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन है कि ड्रॉप आउट और अनामांकित उनके जो आयु के अनुसार यानी कि RTE के अकॉर्डिंग उन बच्चों को हाउस होल्ड सर्वे के बाद में उनका एडमिशन जो है वो करना है, उनके प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। और नेक्स्ट है ये कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से रिलेटेड सूचना है कि इसमें संचालित आवासीय विद्यालयों में अनामांकित और ड्रॉप आउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं को उक्त विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा कि कुछ जो जिनका इन विद्यालयों में प्रवेश किया जाता है उस कैटेगरी की जो भी बालिकाएं हैं तो उनको प्रवेश वहाँ पे दिलवाया जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5% सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने की हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएंगे। ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो आवासीय विद्यालय होते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशंस हैं। नेक्स्ट, तो ये प्रवेश से रिलेटेड कंप्लीट सूचना हो गई। उसके बाद में प्रार्थना सभा का यहाँ पे दिया हुआ है कि 25 मिनट का समय निर्धारित है जिसमें जो गतिविधियाँ हैं राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि हैं। उसी के साथ में विद्यार्थी तंबाकू का उपयोग नहीं करने पर इसके लिए शपथ का प्रावधान जो है कि प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को ये शपथ दिलवाई जाएगी। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन से रिलेटेड जो भी सूचना है वो अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो भी निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं कि SMC और STMC के लिए कि जो भी स्वच्छता है, सफाई है या और जो भी कार्य करने होते हैं, प्रत्येक विद्यालय की साला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच की जाए, रिकॉर्ड संधारित किया जाए। SMC और STMC प्रशिक्षण में समिति के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट है ये कालांश विभाजन। जो ये कालांश विभाजन लगभग सेम ही है जैसे चलता आया है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर जो 7:30 से 1 बजे जिसमें प्रत्येक कालांश 35 मिनट का होता है। नेक्स्ट है जो शीतकालीन सत्र चलता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च जो 10 से 4 का टाइम है और जिसमें 1 से 6 कालांश 40 मिनट के और 7वां और 8वां जो लास्ट के 2 कालांश होते हैं वो 35-35 मिनट के। तो उसी को यहाँ पे रिपीट किया हुआ है और उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कुछ उसके बारे में जो स्पेशल कंडीशंस हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक 8 कालांश हेतु समय विभाग चक्र तैयार किया जाएगा। प्रार्थना सभा और मध्यांतर प्रत्येक 25 मिनट के होंगे, मध्यांतर चौथे कालांश के पश्चात ही होगा। तो ये और इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन ये नेक्स्ट जो है ये 2 पारी में जो विद्यालय संचालित होते हैं उनका टाइमिंग आप देख सकते हैं कि 7 से 6 बजे, प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की और प्रत्येक कालांश 35 मिनट का। तो ये आप देख ही सकते हैं जो इन्फॉर्मेशंस है। विद्यालय का प्रकार अगर 2 पारी में जो भी विद्यालय चलते हैं जैसे उच्च माध्यमिक का वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक विद्यालय 6 से 12, 1 से 12 वाला 6 से 12 या 9 से 12 और 1 से 10 और 6 से 10। तो ये सभी विद्यालयों के लिए जो 2 पारी में विद्यालय चलते हैं उनकी पारी का क्रम यहाँ पे जो डिटेल में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है कि 2 पारी में जो विद्यालय चलते हैं संस्था प्रधान का समय जो है वो 10 से 5 का रहेगा और संस्था प्रधान जो है वो स्वेच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद में कि पुस्तकालय की सुविधा से लाभान्वित हों अतः रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण भी किया जाए।
जो 2 पारी में जो विद्यालय संचालित हैं उनके लिए ही ये कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन चल रही है, आप पढ़ सकते हैं इनको। और उसके बाद में ये सह शैक्षिक गतिविधियों में ये यहाँ पे आप देख सकते हैं समस्त सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा। तो ये जो भी सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, जैसे चाइल्ड राइट्स क्लब है, वन और पर्यावरण क्लब है, विज्ञान क्लब, रोड सेफ्टी क्लब, तो इनके लिए जो जब भी इनका टाइमिंग होता है तो इनके अलग से इन्फॉर्मेशन जो है जारी की जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो काम है वो करना है इनका। और ये वही सह शैक्षिक गतिविधियों से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं SUPW, समाज सेवा शिविर और जो भी इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स जो आते हैं तो उनका यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। समस्त जो साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं वो भी समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति SMC और विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC की बैठकें अनिवार्य हैं, जिसको यहाँ पे डार्क में दिया हुआ है कि समग्र शिक्षा अभियान द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार यह बैठकें प्रत्येक माह की अमावस्या के दिन आयोजित की जाएंगी। और अमावस्या के दिन अगर किसी भी कारणवश अगर अवकाश है तो नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे होगा उसमें ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये भी जो सेम इन्फॉर्मेशन जैसा कि अब से पहले चलती आ रही है उसी तरह की इन्फॉर्मेशन है, ये डिटेल इसका दिया हुआ है। और ये सह शैक्षिक गतिविधियों से रिलेटेड ही कि बाल विवाह, बाल श्रम, महिला सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल और इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड। और समुदाय जागृति दिवस के अंतर्गत जो कार्यक्रम करवाए जाने हैं उनका भी यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि अंतिम 4 कालांशों में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम 2 कालांश माता पिता, अभिभावकों, SMC STMC के सदस्यों की उपस्थिति में बच्चों के लिए गतिविधियाँ, जिसमें जो गतिविधियाँ हैं वो भी यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। अंतिम 2 कालांश SMC कार्यकारिणी समिति या STMC की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में, बच्चों की प्रगति के बारे में या जो भी SMC की बैठक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। और ये रिकॉर्ड से रिलेटेड है कि जो भी काम है उसका रिकॉर्ड तो रखना ही होता है। प्रबोधन और प्रबंधन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अंतर्गत 30 सितंबर के आधार पर जिले के राजकीय, केंद्रीय, निजी एवं समस्त विद्यालयों में 1 से 12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं और विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालयों के श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक, संस्था प्रधान यूडाइज सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें। कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कंप्यूटर लैब का रखरखाव विद्यालय को समग्र शिक्षा अभियान के से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फैसिलिटी ग्रांट या मेंटेनेंस ग्रांट के द्वारा विद्यालय द्वारा करवाया जाएगा। लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हो तो प्रति सप्ताह अधिकतम 2 कालांश और विद्यालयों में उपलब्ध कंटेंट गणित, विज्ञान और अंग्रेजी द्वारा सम्मेलन प्रदान किया जाएगा। ये ICT और डिजिटल पहल कि ICT कंप्यूटर लैब का संचालन, उसके लिए जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि कंप्यूटर लैब का उपयोग होना चाहिए, समस्त उपकरण क्रियाशील रहें, विद्यार्थी कंप्यूटर कक्ष का उपयोग का उनको अवसर देना है। नेक्स्ट है कि उपकरण वारंटी या गारंटी में हो तो संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी से दूरभाष या ईमेल इत्यादि पर संपर्क करके उपकरण ठीक कराया जाना सुनिश्चित करें। कंप्यूटर लैब उपकरणों का बीमा करवाएं। और नेक्स्ट ये है विद्यार्थियों हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्धता या एजुकेशन से रिलेटेड जो ICT कंप्यूटर लैब्स हैं या स्मार्ट क्लासरूम या रोबोटिक्स लैब प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल जो है काफ़ी लंबा चौड़ा इन्फॉर्मेशन है पूरे सत्र का, क्योंकि सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन है हर टॉपिक के बारे में और डिटेल से हर चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। लैब प्रभारी से रिलेटेड जो भी काम है या जो भी गतिविधियां संचालित होंगी उससे के हिसाब से कि लैब का प्रयोग भी करना है, उससे रिलेटेड जो लैब प्रभारी है वो रजिस्टर मेंटेन भी करना है। क्लासेस जो है वो रोटेशन पे चलानी है जिससे कि सभी को स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ने का मौका मिल सके। और कंटेंट के लिए जो हार्ड डिस्क है उसका प्रयोग कर सकते हैं या जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइव या दीक्षा राइज पोर्टल आदि का उपयोग करके विद्यार्थियों द्वारा किए जाने का दिनांक, कक्षा और कालांश एवं विषय का रिकॉर्ड रजिस्टर का संधारण किया जाता है कि वो रिकॉर्ड रजिस्टर जिसमें कि जो टाइम टेबल क्लास वाइज, टॉपिक वाइज और जो भी होता है वो पूरा इन्फॉर्मेशंस होती है। और लैब प्रभारी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर भी ICT लैब स्टेटस मॉड्यूल की पूर्ति की जानी है। ये हर वीक जो है ICT लैब से रिलेटेड जो पर वीक का टाइम टेबल है वो अपलोड होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे ये दी हुई है इन्फॉर्मेशन। रोबोटिक लैब्स, ये रोबोटिक लैब्स से रिलेटेड है
कि जहाँ पर भी ये रोबोटिक लैब्स संचालित हैं वहाँ के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं जिनके भी। नेक्स्ट है मिशन स्टार्ट। विद्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर का आकलन किया जाकर उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। जैसे कि जो मिशन स्टार्ट, ये वही स्मार्ट क्लासरूम वाला टॉपिक है कि जो हार्ड डिस्क है उससे भी क्लासेस जो हैं वो संचालित करवाई जा सकती हैं। ई कंटेंट है तो हार्ड ड्राइव का प्रबंध करना और सभी विषयों का ई कंटेंट उपलब्ध कराना एवं ई कंटेंट की मैपिंग करना। तो वो हार्ड ड्राइव जो है अगर नहीं है तो जैसे कि हार्ड ड्राइव सभी स्कूलों के लिए जिनमें स्मार्ट रूम बन चुके हैं तो उनके लिए वो हार्ड ड्राइव मिल जाती है। तो उसमें 9 से 12 तक के ऑल सब्जेक्ट ऑल लेक्चर्स उसमें रिकॉर्डेड है, जिसमें हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो वीडियोस चला सकते हैं। और विद्यालयों में उपलब्ध इंटरनेट का समुचित उपयोग कर ई कक्षा का संचालन सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट है वही कि समय सारणी, साप्ताहिक समय सारणी तैयार होगी ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर का अधिकतम उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट है ये उत्सव और अवकाश से रिलेटेड। तो उत्सव और अवकाश तो जो है कि जो राज्य स्तर के जितने भी उत्सव हैं उनको मनाना अनिवार्य है। और जो शिविरा पंचांग में अंकित जयंती उत्सव प्रार्थना सभा और प्रथम कालांश में ही आयोजित किए जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और एक नो बैग डे है, जो नो बैग डे हर शनिवार को होता था उसको थोड़ा लिमिटेड करके यहाँ पे द्वितीय और चतुर्थ शनिवार जो है वो नो बैग डे के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य है। 2 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन ही मनाया जाए। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय आदि की गतिविधियाँ, क्रियाकलाप करवाए जाएंगे। तो ये तीनों दिन जो है वो अवकाश और उत्सव दोनों के रूप में मनाए ही जाते हैं। मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालयों के मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट ये संस्था प्रधान द्वारा घोषित अवकाश के रूप में है कि जो 2 अतिरिक्त अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिसमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले और दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद में। जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश संबंधित जिले के विद्यालयों में ही मान्य रहेंगे। तो ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस हैं जो जैसे चलती आई हैं पहले से वही। मूल्यांकन और परीक्षा का आप देख सकते हैं कि प्रथम ये यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में शिक्षण कार्य, तृतीय और चतुर्थ में परख का आयोजन यानी कि टेस्ट होगा। फिर उसके बाद 5वें और 6ठे कालांश में वापस शिक्षण कार्य और फिर 7वें 8वें में जो भी टेस्ट है उसका आयोजन किया जाएगा। 6 से 12 तक की ये परीक्षाओं से रिलेटेड सूचना है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसका डिटेल इन्फॉर्मेशन तो जब परीक्षाएं होती हैं उसके साथ ही इसका टाइम टेबल जो है वही मान्य रहेगा। और ये 1 से 5 के लिए SIQE और समझ CCE के तहत 3 योगात्मक आकलन जो है, जिसमें फर्स्ट में 45% ये पाठ्यक्रम विभाजन भी दिया हुआ है और इसका टाइम भी कि द्वितीय सप्ताह सितंबर के सेकंड सप्ताह में, फिर जनवरी के द्वितीय सप्ताह में और उसके बाद में अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में। ये 3 योगात्मक आकलन जो 1 से 5 के हैं उनका टाइम टेबल भी दिया हुआ है। और ये परीक्षा से रिलेटेड ही बाकी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है पूरक परीक्षा से रिलेटेड। जो पूरक परीक्षा होती है उसी हिसाब से इसका जो टाइम टेबल जारी हो ही जाता है। नो बैग डे के लिए भी यहाँ पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये नो बैग डे का काफ़ी डिटेल जो है वो दे रखा है कि जो भी इसके अकॉर्डिंग जो रूपरेखा है वो बना के और नो बैग डे सेलिब्रेट करना है। तो जो भी गतिविधियां हैं वो इसी के हिसाब से आयोजित करनी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि उसमें खेल कूद भी शामिल है और जो प्रतियोगिताएं हैं या कुछ और कोई भी इवेंट होता है तो उससे रिलेटेड भी। नेक्स्ट है ये बालिका शिक्षा से रिलेटेड, जिसमें किशोरी सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। तो इसका यहाँ पे एज ग्रुप यानी कि क्लासेस और समय सीमा दोनों ही दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। प्रशिक्षण और गुणवत्ता, इसमें इसका भी यहाँ पे टाइम टेबल वगैरह दिया हुआ है कि जो कब गतिविधियाँ कब आयोजित करवानी है। नेक्स्ट है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह, व्यावसायिक शिक्षा, तो इनका आयोजन का टाइम भी जो है वो दे रखा है कि 10/1/25 से 31/5/25
और ये व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड है। और जितने भी गतिविधियां हैं जो आयोजित करवानी हैं, चाहे वो शैक्षिक हैं या परीक्षा से रिलेटेड हैं, या जो भी गतिविधियां हैं, वो आपने देख लिया कि पूरी की पूरी जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद में बचता है इसका शिविरा पंचांग, जो अवकाश या मंथ वाइज जो शिविरा पंचांग होता है वो आप देख सकते हैं। जैसे ये जुलाई का दिया हुआ है, तो ये मंथ वाइज जो शिविरा पंचांग है उसके लिए अलग से हर मंथ की शिविरा पंचांग की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी शिविरा आई ही जुलाई के लास्ट में है, तो जुलाई तो लगभग पूरा हो ही गया है, तो अगस्त माह से जो कंटिन्यू शिविरा पंचांग है वो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन, और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें आपके यूज़फुल है तो, और फर्स्ट बार आप चैनल विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।